जिंदाबाद, जय झारखंड। आज आपके बारागोड़ा विधानसभा में हम सभी महागठबंधनों ने मिलकर मोहंती जी को, समीर मोहंती जी को आज हम लोगों ने फिर से प्रत्याशी के रूप में मोहर लगाया है। अभी हम आप लोगों के बीच फिर से इनको विधायक बनाने के आग्रह करने के लिए आए हैं और इसीलिए आए हैं कि विगत 5 साल जो इस राज्य में हम लोगों की सरकार रही, इस सरकार ने झारखंड वासियों के लिए, बहरागोड़ा वासियों के लिए कई चुनौतियां देखते हुए हमेशा आपके साथ खड़ा रहने का काम किया है। यहां पर सड़क, पुल, पुलिया, बहुत सारी विषय को लेकर, कॉलेज हो, स्कूल हो, ये सारे हमारे माननीय साथियों ने आपको बताया होगा। हम बहुत संक्षिप्त में बातों को रखेंगे, बहुत कार्यक्रम है, हम 5, 7, 10 मिनट से अधिक नहीं रुक पाएंगे। हम इतना ही कहने आए हैं, कोरोना का लड़ाई हम लोग 2-2.5 साल तक लड़ते रहे। इस सरकार का 2-2.5 साल कोरोना खा गया और 2-2.5 साल जब हम आप लोगों के लिए काम करने लगे तो हमारे जो विरोधी लोग हैं, इन लोगों ने हमें काम करने नहीं देने के लिए तरह तरह का परेशानी किया। आप लोग को मालूम है हमारे साथ इन लोगों ने क्या किया है? मालूम है? बढ़ाया पे चेक उचका बढ़ा इंसला उनको, हमको इन लोगों ने जेल तक भेजने का काम किया था। फिर भी ये लोग नहीं सके आज हमसे, तो हमारे सरकार के पूरे कार्यकाल होने का 1 महीना पहले ही चुनाव का घंटी बजा दिया। अभी 1 महीना और बाकी था, 1.5 महीना और बाकी था हमारे सरकार को, लेकिन चुनाव आयोग का अधिकार है, अधिकार का उपयोग हो रहा है। इससे पहले बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार में कभी समय से पहले चुनाव नहीं हुआ। ये समय से पहले चुनाव हो रहा है। क्या स्थिति, क्या विपरीत परिस्थिति है भाई, जो समय से पहले चुनाव हो रहा है? इसका क्या कारण है, इनसे पूछो। लेकिन इनका कारण यही है, ये नहीं चाहते कि इस राज्य में आदिवासी, मूलवासी सरकार चलाए और अपने मजबूती के साथ यहां के लोग खड़े हो। ये डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और डबल लूट की इस राज्य को चरागाह बनाने का सोच रखते हैं। हमको मालूम है झारखंड में हमारे आदिवासी, मूलवासी गांव देहात में सबसे अधिक रहते हैं। इनकी जरूरतें क्या है, इनका आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया है। अभी बहुत और आगे करना था, लेकिन समय कम था। अब अगली साल सरकार बनेगी और बाकी जितने भी हमारी समस्याएं हैं, उन सभी गांव देहात के समस्याओं को जड़ से बाहर खत्म करने का हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज इस कड़ी में इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों का दुख दर्द हमें पता है। आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप महाजनों से पैसा उधार में लेते हैं। आज महिलाएं अपना गहना बेचकर, गहना बंधक रख करके बिजली का बिल भरती है, स्कूल का बच्चा का फीस भरती है। लेकिन आज आपकी इस भार को हमने अपने कंधे में लिया। आज पूरे राज्य के गांव के बिजली का बिल बकाया हम लोगों ने खत्म कर दिया है। बताइए, बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग का बिजली का बिल माफ हुआ? आज 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 सब लोगों का बिल माफ हो गया। पहले बिजली आता था, नहीं आता था,
लेकिन समय पर बिल जरूर आता था बिजली का। लेकिन अब 24 घंटा बिजली आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपके लिए व्यवस्था करें। और कई ऐसी चीजें हैं, आज गांव देहात में हम लोग का अपना गरीब गुरबा लोग कि यहाँ जब बेटी जन्म होता है तो उसको बोझा ढूंढ समझता है, 8वां 9वां पास करती नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। ये सब काम बंद कर दो आप लोग। अब हमारे घर में बेटियां बोझ नहीं बल्कि संपत्ति बन के रहेगी। आज हम लोगों ने लगभग 12 लाख से अधिक बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ दिया है। आने वाला समय में उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए और उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार देगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने और हमारे एनडीए की सरकार, बीजेपी डबल इंजन की सरकारों ने विगत 19 सालों में इस राज्य में महिला समूह के ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्चा किया और मजबूत हो सके। आज 45 लाख 40 लाख बूढ़ा बुजुर्ग को हम पेंशन देते हैं। ये भारत का पहला ये राज्य है जो इस राज्य में सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम और कानून बना है। आज हमारी 50 साल की महिलाएं पेंशन का अधिकार हो जा रही है। सभी विधवा महिला पेंशन का हकदार है, सभी दिव्यांग पेंशन का हकदार है। और तो और इस राज्य में ये भी कानून है, जो महिला को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी हम पेंशन देने का काम करते हैं। कई ऐसी चीजें। और आज हमारे कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं ने मुझे बहुत साथ दिया। और कोरोना में आपको याद होगा पूरा देश लॉकडाउन हो गया। यही एनडीए बीजेपी की सरकार ने बिना किसी को समय दिए पूरा देश में लॉकडाउन करके लोग को जहां का तहां रोक दिया। कोई भी आपका घर परिवार का अपना वापस घर नहीं आ सकता था। और उस समय याद कीजिए कोरोना में आपका ये भाई जो आपके सामने खड़ा है, आपका बेटा जो सामने खड़ा है, आपके परिजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। और आज इस लड़ाई में जहां हमारे मजदूर तबके के लोग सबसे अधिक है, कई ऐसे मजदूर हैं अगर उसको एक दिन मजदूरी नहीं मिलेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार भूख से सोता है। आज ये महामारी ऐसे गरीब राज्यों के लिए एक अभिशाप होता है। वो गरीब घर में रहेगा तो भूख से मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। और आज महिला दीदियों ने उस समय गांव-गांव, पंचायत मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके पूरे गांव-गांव के लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। और आज उन्हीं महिलाओं को हमने प्राथमिकता के आधार पर अपने पैरों पर खड़ा होने का हमने संकल्प लिया। और आज इस राज्य में 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में हमने 1-1 हजार रुपया देना प्रारंभ कर दिया है। और इस महिला सशक्तिकरण का ये पहला पड़ाव था और हमने संकल्प लिया है फिर से हम सरकार बनाएंगे और आने वाला 5 साल के अंदर आप सभी लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। और इसका दूसरा कदम, पहला कदम तो हम चल चुके, जो आज 1-1 हजार रुपया हमने कानून बना दिया, 1-1 हजार रुपया आपके खाते में जा रहा है। और अब इसका दूसरा कदम अभी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, जो हमने निर्णय सरकार में ले रखा है, जो आपका 1 हजार रुपया है वो 2500 रुपया हो जाएगा। आप सोचिए, एक घर में 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, माँ बाप है, सबको पेंशन मिल रहा है। कई ऐसी चीजें, अगर मैं योजना गिनाना शुरू करूं तो ये योजना से हमारे विपक्ष दब के कई गज जमीन के नीचे चले जाएंगे।
आज ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगता है, बोलता है बेटी माटी रोटी सब छीन लेगा। अजीब है, ये लोग ऐसे कहां से ये बुद्धि लाता है। यहां बटेंगे तो कटेंगे, बड़ा विचित्र बात है। हमारे गांव देहात में हमारे सभी जात धर्म के लोग एक साथ हमेशा रहे। आज हर व्यक्ति की जरूरत है, हर समाज को हर समाज की जरूरत है। आज पूरा इस देश का लोकतंत्र का यही एक ताकत है, अनेकता में एकता, यही दुनिया को एक अलग पहचान देता है। ये लोग बेटी माटी रोटी का बात करता है। पूछिए, ये आसाम का मुख्यमंत्री यहां पर गीत के जैसा दोस्त 1 साल से मंडरा रहा है। आज उसको लगता है कि झारखंड का मुख्यमंत्री वही बन गया है, हिमंता बिस्वा शर्मा, और यहाँ हेमंत सोरेन। अजीब स्थिति। और यहाँ ये डरपोक मुख्यमंत्री, पूछो, ये आसाम का नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी है। और मणिपुर में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ क्या बदसलूकी होती है, नंगा करके सड़कों में दौड़ाया जाता है, पूछो उससे। और आज तक उसका प्रधानमंत्री और वो चेयरमैन वहां क्यों नहीं जा सका। आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारत सरकार कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री या घुसपैठी का बात करता है। ये भारत सरकार की अपने एजेंडा को हमारे मत्थे फोड़ता है। आज सहारा का घोटाला का बात करता है। ये भारत सरकार का अपना जिम्मेवारी है कि सहारा में घोटाला हुआ पैसा यहां के लोगों को दे। ये राज्य सरकार का विषय नहीं है। और आज पहले ये कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम, कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से सहारा का ये कारोबार होता था। वे पहले कृषि विभाग में आता था, और ये 2014 के बाद गृह मंत्री ने उसको हटा करके अलग से कोऑपरेटिव विभाग बना करके गृह मंत्री भी बना और कोऑपरेटिव मंत्री भी बना। और 11-10 सालों से आप इस विभाग के मंत्री है, तो आपने सहारा पर क्या कार्रवाई किया, ये देश को बताना चाहिए। तो कई ऐसी चीजें, क्या ये बेटी क्या बात करेंगे? गुजरात में जाके देखो, बिल्किस बानो के 2 दर्जन रैपिस्ट को कोर्ट ने सजा दे दिया। चुनाव के समय उन लोग को पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाता है। आज राम रहीम पंजाब में रेप के आड़ में जेल में खटता है, और उसको जेल से बाहर निकालता है पेरोल में और वोट मंगवाता है। सुना है कि नहीं जी आप लोग? ये क्या बेटी का बात करेगा और रोटी का बात? यही डबल इंजन की सरकार है, हम गवाह हैं। और उन जगहों पर जा करके हमने देखा, लोग हाथ में, गरीब गुरुआ बच्चियां महिलाएं राशन कार्ड हाथ में लेकर के भात करके मरा था। लेकिन कोरोना जैसा विपत्ति आया, इतना मजदूर गरीब राज होने के बावजूद हमने एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। और आज ये लोग रोटी बेटी की बात करते हैं, अजीब जहर हमारे समाज के बीच में डालते हैं। ओनागी आबोरेन संतार गोगो हॉड़ को, बाबा हॉड़ को, बोया को, मजी अड़ाम गुड़ित नायके को, आपेसन को नेहर आयमा हॉड़ आबो तलारी को हिजू कना अडी एड़े एड़े कथा को रोड़ा, समाज भीतरी रहे जोहर को फैलावा और वोट हानते रोते को हटिंता बना। आपे आप बोरेन मजी अड़ाम गुड़ित नायके को आपे को आपे आ मानदेर आश्रय हो दुगुना आपे आ बनाव का तपया आपे आ तू दिसोमरिया समाज सुसरिया को समाज को तोल दो को पे आलो बोन हंते रोते मा और मी उमुल बोन तायन मा और गुरुजी आवाज सार उमुल तलारी के बोन तायन मा तोबे गया बो दिसोमरे बोन बंचावता है ना। तो नाते भैया को आप सब लोगों से मेरा समय भी समाप्त हो रखना। ईवीएम में 3 नंबर बटन है, जहां पर समीर मोहंती जी को गुरुजी का भी आशीर्वाद है, सोनिया गांधी जी का भी आशीर्वाद है और लालू यादव जी का भी आशीर्वाद है और हमारे वाम दलों का भी आशीर्वाद है। और पूर्ण बहुमत से जिता के भेजने का काम करें। इनको जिताइएगा ना, जिताइएगा ना। हाथ खड़ा कीजिए, जोर से आवाज दीजिए, जय झारखंड, जय झारखंड। हाँ, यहाँ एक बहुत
लंबी पुरानी मांग हमें बोलते रहे, लेकिन ये एक हाथ से ताली बजने वाला नहीं है, ये दो हाथ से बजने वाला ताली है। एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और हम आपको वादा करते हैं ये बाल समाज का जो यहाँ समस्या है, उस समस्या का राज्य सरकार के द्वारा पूरा सपोर्ट किया जाएगा और उनके साथ में खड़ा होगा। दंड छत्र माझी। चलिए, और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों से विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आज भी हमारे कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष सरोज महापात्रा, जिनको पट्टा पहन के इनको सरोज भाई को, तपोन ओझा जी, सरोज भाई जी कोई नया आदमी नहीं है, पुराना आदमी है। अब हम लोग का घर फिर से सज रहा है, संवर रहा है और बढ़ रहा है। इधर सरोज भाई भी आ गए, ये हमारे कुणाल भाई भी आ गए, ये ओझा जी भी आ गए। सबका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।